प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का यूजीसी नेट जेआरएफ 24 की तैयारी के तहत पेपर 1 डाटा इंटरप्रिटेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के रूप में जो आपको 15 जून 23 शिफ्ट 2 से लिया गया है, तो प्रश्न के डाटा को हम सब समझें कि प्रश्न कैसे हल किया जाए। सेशन पर नए हैं तो सेशन को लाइक, सपोर्ट, शेयर करें। जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित तालिका में ए से ई 5 कंपनियों के ऐसे कर्मचारियों की संख्या को कार्यालय पहुंचने के लिए अपने वाहन करना पसंद करते हैं और ऐसे कर्मचारियों की प्रतिशत में दर्शाई गई है जो मेट्रो और बस से कार्यालय जाना पसंद करते हैं। यातायात के केवल 3 साधन हैं, जैसा कि उल्लेख किया गया है। इस तालिका में दर्शाए गए आंकड़ों के अनुसार दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिवहन का माध्यम पसंद करने वाले कर्मचारियों का कंपनीवार विवरण। इंग्लिश इसकी है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ 5 कंपनीज ए टू ई हु प्रीफर देयर ओन व्हीकल टू रीच ऑफिस एंड percent of employees who prefer metro and bus to reach office. There are only 3 models of transport as mentioned. Based on the data in the table, answer the questions that follow. Company-wise distribution of employee preferring model of transport, number of employees who prefer their own vehicles, number of employees who prefer metro, number of employees who prefer bus. तो ये हमारा है आपको डाटा जो दिया गया है और इन डाटा में स्पष्ट है कि ए, बी, सी, डी और ई ये कंपनी का नाम है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु प्रीफर देयर ओन व्हीकल, जो अपने वाहन का पसंद करते हैं, वो ए में है 184, बी 78, सी 384, डी 182, ई 220। इसी संदर्भ में समझा जाए कि ऐसे कर्मचारी के प्रतिशत जो मेट्रो से पसंद करते हैं, कर्मचारी की संख्या जो है 184 है जो अपनी गाड़ी से जाते हैं, लेकिन 184 में 68% जो है आपको मेट्रो से पसंद करते हैं, ए वाले। बी में 60%, ऐसे ही आपको ई तक का डाटा है। सेम यही है ऐसे कर्मचारियों की प्रतिशतता जो बस से जाना पसंद करते हैं। ए में कितने प्रतिशत, तो 24% बस से। बी में 35%। यही आपका डाटा है और इसी से प्रश्न को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है कि ये आपको 184, 78 ये कर्मचारी की संख्या है और यह आपका परसेंटेज है। तो अब ए में कितना मेट्रो से पसंद करते हैं, बस से पसंद करते हैं, तो इसका अलग डाटा होगा। अब प्रश्न को देखा जाए कि प्रश्न क्या है। प्रश्न यही है आपका कि कंपनी सी और डी में बस से यात्रा करना पसंद करने वाले कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात क्या है। What is the ratio of number of employees who prefer traveling by bus from company C to that of D? तो सबसे पहले करना क्या होगा कि सी में कर्मचारी की संख्या कितनी है और डी में कितनी है। जब कर्मचारी की संख्या पता चल जाएगा तब क्या करना है, उसका अनुपात निकालना होगा। किस में देखना है, तो बस से यात्रा करने वाले,
सीधी सी बात है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सी की ओर चला जाए, सी में तो सी में हमारा क्या कह रहा है, वहाँ है आपको 184। सी में हमारा कितना है 384। तो यहाँ लिखेंगे 384 और उसमें कितना प्रतिशत है मेट्रो और कितना परसेंट है बस। तो डाटा हमारा है कि सी में 55% जो है वह मेट्रो है और 30% बस है। एकदम आराम आराम से इसको समझना है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ समझ लेने पर परीक्षा में हमें आसानी होगी। तो इसका टोटल कितना हो गया 85%। तो 85% ये हो गया, तो बच कितना गया आपको 15%। सीधी सी बात है। अब हमें करना क्या है, तो 384/15, 15 कहाँ से आया, तो ये परसेंट है, इसको 100 में से घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है 15। कोई दिक्कत नहीं। तो 384 आपको सी में कुल कर्मचारियों की संख्या है और 55%, 384 में 55 मेट्रो से जाते हैं, 30 बस से जाते हैं, यही है। अब हमको इसमें परसेंटेज निकाल देना है, गुने यहाँ 100 कर देंगे तो 20 बचे 100, 5 तिहाई 15, 3 से ये आपका कट जाएगा, 1 मरतबा 8, 3 दूना 6, 2 4, 2 पर 4 24, 3 8 24। अब ये आपका गुना करेंगे तो आ जाएगा, सुन के सुनना हो गया, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, यानी 2560 जो है यह सी के लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पेशेंटली से हमको सॉल्व करना है। चलिए अब डी में आएंगे, किस में आना है, डी में। डी के लिए जो डाटा है वह है आपका 182 बटे, अब करना क्या होगा, 182 जो कुल कर्मचारी की संख्या है उसमें मेट्रो को देखना है। मेट्रो कितना है, तो आपको 70% है। बस में कितना है, तो है आपको 16%। टोटल कितना हो गया, तो हो गया आपका 86%। अब 86% को क्या करना होगा, 100 से घटाएंगे तो हमें प्राप्ति कितना हो रहा है, 10 में 6 गया 4, 9 में 8 गया 1, 14। तो 182/14 गुने 100, 100 से गुना करेंगे। अब इसको कट्टा पिट्टी करेंगे, ये हो गया आपका 50, ये हो गया 7, 7 दूनी 14, 18 में से 14 गया 4, 2 42, 7 6 42, कट गया 7 से ये। अब 26 में 25 से गुना करना है, सुन के सुन, 5 6 का 30 के सुनना हासिल 3, 5 दूना 10 3 13, यही है आपका 1300। अब प्रश्न है कि ये जो आपको आया वो बस से यात्रा पसंद करने वाले कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात अब करना है। अब हमें क्या प्राप्त करना है, अब प्राप्त करना है संख्या करने वाले कर्मचारियों की संख्याओं का अनुपात। अब इन दोनों का क्या करना है, अनुपात निकालना है। अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात हमारा क्या हो जाएगा, तो आपका आ गया यहाँ ये है 2500
60 बटे 100 गुने क्या आएगा, बस का पूछ रहा है, ये है बस, तो बस में यह कितना था 30%, तो गुने 30। हाँ, तो ये बस के लिए है सी का। तो 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य कट के आ जाएगा आपको 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यानी 768। ये दोनों का अनुपात किसके लिए, तो सी के लिए है, सी के लिए। अब डी के लिए देखा जाए, डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो डी जो है वो है आपका 1300, यहाँ लिखेंगे 1300 बटे 100। अब इसको गुना कितना में करना है, यहाँ बस है आपका 16%, गुने हो गया 16, ये शून्य से शून्य कट गया, अब 16 में 13 से कर देंगे, 48 के 8 हासिल 4, 16 कम 16 और 4 20, यानी 208। यही हमारा अनुपात है, यानी 768 768 बटे 208, यही है। अब इसको कट्टा पिट्टी करेंगे तो प्राप्त हो रहा है 48 बटे 13, यानी 48/13, यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन हमारा सी की ओर है, ये रहा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सही आंसर का मिलान है आपको। दूसरे नंबर पर क्वेश्चन है कि कंपनी ए, बी और डी में कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है। उसमें पूछा आपको अनुपात कितना था, यहाँ पूछा जा रहा है कि औसत संख्या कितनी है ए, बी और डी में। तो पिछले पन्ना में हम लोगों ने प्राप्त कर लिया था सी और डी का, सी और डी का, लेकिन यहाँ पूछ रहा है आपको ए, बी और डी से। तो डी में हमें कितना मिला था 1300। अब प्राप्त करना किस में है, ए, बी, डी में। चलिए बी के लिए देखा जाए, उसके सबसे पहले ए को ही देखा जाए, ए में हमारा कितना आ रहा है। तो ए के लिए डाटा बनाएंगे, ए में हमारा है 184, 184 ए कर्मचारियों की संख्या जो वाहन से पसंद करते हैं। अब 184 में 68% जो है वह आपको मेट्रो से है और पुनः 24% बस से है। तो कुल कितना हो गया, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 2 8 1 9, 92। 92 को 100 से घटाते हैं तो प्राप्त कितना होता है 8। तो 8 हमारा यही इस पर डाटा निकलना है कर्मचारी की संख्या के लिए। 184 बटे 8 गुने 100, 25 चौका 4 से करते हैं तो 4 25 से 100 और 4 दूनी 8, 2 से ये कट जाएगा आपको, 2 9 18, 2 दूने 24, 92 गुना 25, 92 गुना 25। तो 25 में 92 से जब गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 25 दूने 50 हासिल 5 और 25 नमाई, ये आपको आ रहा है 23, 223।
ये रहा 2300, 2300 ए के लिए। अब बी को देखा जाए, बी हमारा कितना है, ए के लिए था, बी के लिए, बी है हमारा 78। टोटल कितना है कर्मचारियों की संख्या जो वहाँ से पसंद करते हैं, तो है आपको 78। और मेट्रो से कितना जाते हैं, 60% मेट्रो है, 60% मेट्रो है, 35% आपको बस है। टोटल कितना हो गया, 95%। अब इसको 100 से जब हम माइनस करते हैं, 100 माइनस 95 आ रहा है आपको 5। बी के लिए डाटा करेंगे यहाँ 78 बटे, अच्छा ये 92 है, 92 तो यहाँ 8 हो जाएगा आपको। 78 बटे 6, ये है आपका बी 78, 5 6 3 9, ये 95 ही है, तो ये हमारा 100 में से 95 आ जाएगा आपको 5। चलिए 78 बटे 5 गुने 100 से गुना करें, ये कट जाएगा आपको 20 मरतबा, गुना करेंगे 0, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 7 14 का 15, यानी 1560। ये आपको आया बी के लिए। ये है आपका ए, ये है आपका बी और डी यहाँ पहले से हमें प्राप्त है। इन तीनों का क्या करना है, औसत निकालना है। औसत के लिए क्या तरीका है कि तीनों को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो औसत अब हम लोग निकाल लें। औसत बराबर हो गया 2300 जोड़ 1560 जोड़ 1300 बटे 3। चूँकि 3 को जोड़ते हैं, 3 बार जोड़ते हैं ए बी और डी को, तो 1 2 और 3, तो 3 से यहाँ हमारा डिवाइड होगा। अब इसको जोड़ने पर प्राप्त कितना हो रहा है, तो आपको आएगा 5160 बटे 3। ये इसको जोड़ लेना है आराम से, 2300 1560, और बिल्कुल बारीकी से मज़ेदार रूप से यहाँ समझ लेंगे तो आपको परीक्षा में डीआई के भूत से डर नहीं रहेगा, बिल्कुल आसानी से और आराम से स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको काटेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 1720। कोई दिक्कत नहीं, तो 1720 ऑप्शन डी की ओर है। ऑप्शन हमारा डी बतला रहा है। आंसर का मिलान कर लिया जाए, ये रहा हमारा 1720, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर है। कंपनी ए बी और सी के मेट्रो से यात्रा पसंद करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? What is the total number of employees who prefer traveling by metro from A, B and C? प्रश्न में है कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो मेट्रो से पसंद करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग अभी पिछले पन्ना में 4 का डाटा निकाल लिए ना, ए बी सी और डी का भी निकाल लिए। ए में हमारा कितना आया, बी में कितना आया, सी में कितना हुआ और डी में, चले इसको देखना है। लेकिन प्राप्त करना है हमें सिर्फ ए बी और सी से, तो डी को हटा दिया जाए। ए में है आपका 2300, कोई दिक्कत नहीं, याद आ रही होगी। बी हमारा है 1560 और सी है 2560, यही है। अब तीनों को कह रहा है कि मेट्रो से, अब मेट्रो के संदर्भ में जाना होगा,
तो मेट्रो जो है ए में मेट्रो मेट्रो से जाने के लिए ए में है आपका 68% और बी में है 60%, सी है आपका 55%। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना बिल्कुल आसानी से चले। ये हम लोग जान गए मेट्रो का। अब बिल्कुल आराम आराम से हम सब बनाते चलेंगे। ए के लिए चले देखें, ए में हमारा कितना हो जाएगा 2300 गुने 68/100। चूँकि मेट्रो में 68% ए वाले यात्रा करते हैं। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 2300 को 68 से जब गुना करते हैं तो कितना आता है 1564। चलिए अब बी के लिए देखा जाए। बी हमारा है 1560 और कितना जा रहा है मेट्रो से, तो स्पष्ट है आपको 60 जा रहा है। तो 1560 गुने 60/100। 1 से 1 ऊपर नीचे कटा दिए। 156 में 6 से गुना करते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है आपको 936। चलिए अब सी के लिए। सी हमारा कितना है 2560। 2560 गुने 55/100। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक आराम आराम से समझना है। 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, ये आपका 5 दूनी 10, ये कट गया आपको 11 मरतबा। और 2 से ये आपको कट जाएगा 1, 2 दूनी 4, 2 8 16। कितना आ गया आपको 128। 128 को 11 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा आपको 3908। यही आपका ये प्राप्त होगा आपको 1408। अब इन तीनों को जब जोड़ दिया जाता है तो यही हमें प्राप्त होता है 3908। इन तीनों को क्या किए जोड़ेंगे, चूँकि पूछ रहा है कर्मचारियों की कुल संख्या, तो हमें प्राप्त हो रहा है 3908। 3908 ऑप्शन सी की ओर। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ तक बिल्कुल मज़ेदार रूप से हम लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अब इसका सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। यह है हमारा ऑप्शन ए की ओर 3908 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। मेट्रो से यात्रा पसंद करने वाले कंपनी डी और ई की कर्मचारियों की संख्या तथा बस से यात्रा करना पसंद करने वाले कंपनी ए, डी और ई के कर्मचारियों की संख्या का अंतर कितना है? What is the difference between the number of employees who prefer traveling by metro from companies D and E together and the number of employees who prefer traveling by bus from companies A, D and E together? यही है प्रश्न आपको। अब प्रश्न को जब समझ लिए तो पहले फिर हम लोग कर्मचारी की संख्या को निकालेंगे। क्या करना है? कर्मचारी की संख्या। तो पिछले पन्ना से हम लोगों ने समझते आया कि कर्मचारी की संख्या ए में कितना है हमारा 2300 है। डी में कितना हमें मिला है? तो डी में मिला है आपको 1300। अब ई को निकालना होगा, क्योंकि ई को निकाला नहीं गया है। तो ई को निकालने के लिए हम सब थोड़ा डाटा करेंगे। ई के लिए ई में हमारा कितना है? वो है आपका 220 गुने 100 और 125। इसको काटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा आपको कितना प्राप्त होगा?
1760 ई के लिए, ई बराबर यही है आपका। अब इसमें अंतर पूछा जा रहा है, किसके लिए? तो ऊपर में है आपको मेट्रो से यात्रा पसंद करने वाले के लिए, और अब बस से यात्रा करने वाले के लिए। ठीक है, तो चले अब हम सब पहले मेट्रो के निकाल लिया जाए। मेट्रो तो यहाँ जो आया आपका डी और ई कंपनी के लिए, कंपनी डी और ई के लिए, डी हमारा कितना है 1300 है, डी के लिए 1300 बटे 100 गुने डी में हमारा कितना आ रहा है 70, तो यहाँ 70 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 13 में इसको गुना करेंगे तो प्राप्त हो रहा है 9391 910। अब आएंगे हम सब ई के लिए, डी और ई कह रहा है, ई के लिए देखा जाए, ई है आपका 1760 बटे 100 गुने 725। चल इस शून्य से इस शून्य कट गया, 5 दूनी 10, 5 1 22, 5 चौका 20, 50 25, और 2 से ये आपका कट जाएगा, 2 8 16, 1 6 2 8 16, मिलेगा आपको कितना हो गया आपको 1276। ये आपका डी और ई के लिए हुआ। अब पुनः हम लोग को प्राप्त करना है ए, डी और ई के कर्मचारियों की संख्या जो बॉस से है, बॉस के लिए। चलिए दूसरे रंग से आप समझ लिया जाए तो आसानी होगी। ए के लिए, ए में हमारा कितना है स्पष्ट है 2300, 2300 बटे कितना हो जाएगा 100, और ऐसे बॉस वाले कितना जाते हैं तो 24, तो यहाँ आपका आ गया 24, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, मिल गया आपको कितना 552। ए का हो गया। अब आएंगे डी के लिए, डी में हमारा कितना आया है 1300, तो ये हो गया आपका 1300 बटे 100 गुने 16, कितना है डी में 16, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इसको कटा पिट्टी करेंगे तो प्राप्त होगा आपको 208। अब ए, डी और ई, ई में 1760 दिया हुआ है, तो 1760 बटे 100, और गुना कितना करना होगा क्योंकि वो 15% है, तो 15 से 1 शून्य से 1 शून्य, या 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से ही कट गया आपको, 2 8 16 88, 88 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आपको 264। डाटा मिल गया ए, डी, ई। अब इन तीनों को हमें क्या करना है जोड़ देना है, जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है देखा जाए, जोड़ने पर आपको प्राप्त हो रहा है 1024। ठीक है, और यहाँ इनको जोड़ा जाएगा डी और ई को, तो ये प्राप्त आपको कितना हो रहा है 2186। चले अब ये दोनों प्राप्त हो गया डाटा। अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर यहाँ देखिए लिखा हुआ है अंतर, तो 2186 में कितना को घटाएंगे 1024, प्राप्त हमें कितना आ रहा है 6 में 4 2, 8 में 2 गया 6, 1 के 1, और 2 में से गया 1, यानी 1162। यही डाटा हमें प्राप्त हो रहा है जो ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी है ना। मज़ेदार, बिल्कुल प्रश्न को समझ लेने पर आसानी होगी। यहाँ चूँकि स्टेप बाय स्टेप आपसे हम लोग सेशन साझा कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन जब समझ जाएंगे तो आसानी से
परीक्षा में बना सकेंगे। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर। ग्यारह 62 है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर, और यह हम लोग का सेशन का आखिरी प्रश्न है। डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको मात्र 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 5 आपसे जो हो जाता है तो जेआरएफ के लिए दौड़ में शामिल होते हैं, क्योंकि यही डाटा इंटरप्रिटेशन से हमें जेआरएफ की मार्ग प्रशस्त करता है। तो डीआई प्रतिदिन एक अवश्य बनाया करें, बिल्कुल आसानी होगी। प्रश्न को देखा जाए, यदि किसी अन्य कंपनी पी में ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो मेट्रो से यात्रा करना पसंद करते हैं, कंपनी बी के मेट्रो से यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या से 25% अधिक है, और पी कंपनी के मेट्रो से यात्रा करने वाले कर्मचारियों की संख्या उस कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या का 45% है, तो कंपनी ई में कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी पी में कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। थोड़ी पेचीदगी वाली है प्रश्न, लेकिन इसे समझा जाए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना लेंगे हम सब। कह रहा है कंपनी बी के कर्मचारी जो मेट्रो से जाना चुनते हैं, बी, यहाँ है आपका बी जो मेट्रो से चुनते हैं, तो बी में कितना आया था हमें 1560, और मेट्रो से चुनते हैं तो कितना है 60, और इसको क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। 156 में 6 से गुना करते हैं, 6 6 36 6 हासिल 3, 6 5 30 3 33 के 3 हासिल 3, 6 कम 6 3 9 936। ये हमारा जो मेट्रो से जाना पसंद करते हैं। अब प्रश्न है कि कंपनी पी में ऐसे जो मेट्रो से कंपनी पी के लिए अब चलना है हमको, तो कितना है 25% अधिक कह रहा है। थोड़ा है पेचीदगी, लेकिन समझ लेने पर दिक्कत नहीं होगी। 936 में 25 को हमको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो 936 जोड़ 936 का 25% यानी 25/100, यही 25% अधिक है, तो 936 को जोड़ दिया गया। 25 चौका 100, 4 से 4 दूनी 8, 1 13, 4 तिहाई 12, 1 6, 4 चौका 16, यही है। 936 और 234 को जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है 1170। ये डाटा दोनों को जोड़ दिया गया है। ये हमारा प्राप्त हो गया पी के लिए, ये है पी के। अब कंपनी में कुल कर्मचारी की संख्या क्या है, ये तो आपका पी का हुआ जो मेट्रो से जा रहे हैं। अब कुल कर्मचारियों की संख्या, इस पर हमारा आराम से निकल जाएगा। देखा जाए 1170 और कितना है 45% दिया हुआ है। कर्मचारियों की कुल संख्या उस कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या का 45% है, तो 1170/45 गुने 100, पन्ना 45 20 बचे 100, 9 से देखा जाए 1 मरतबा 2 27 9 3 27 130, आगे आपका 13 दूना 26 यानी 2600, यही है। अब कह रहा है कि उसका कितने प्रतिशत कम है। अब हमें क्या प्राप्त करना है, इसका कमी प्राप्त करना है। तो 2600 और 1100, 2600 और कितना आया है हमारा पहले, तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 2600 में इतना को घटाना होगा, किसके लिए, प्रतिशत के लिए। चलो
अभिष्ट प्रतिशत, यह हो जाएगा आपको, घटा देंगे जब यहाँ 2600 और 1760 को, तो ये आ रहा है आपको 10 में से 6 हो गया 4, 15 में से 7 गया 8, यानी 840। तो 840 बटे कितना का लेना है, 2600 का, ये 2600 गुने 100, ये आपको कितना आ जाएगा, 1 शून्य नहीं, 2 शून्य से 2 शून्य यही कट गया, ये कट गया आपको 13, और ये हो गया आपका 2 चौका 8, 2 शून्य, यानी 420 बटे 13। जब इसको पूर्णांक में हम लोग निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 13, 420, 13 तिया 39, 12 में से 9 गया 3 शून्य, 13 दूनी 26, 10 में से 6 गया 4, और ये रह गया आपका यही इतना ही भर, यानी 32.4 बटे 13। कितना आ गया, 32.4 बटे 13। ऑप्शन ए की ओर है, ये हमें डाटा मिल गया, ऑप्शन ए की ओर है, ये रहा। चलिए सही आंसर मिलान कर लिया जाए, ये रहा हमारा सही आंसर, ऑप्शन ए। तो ये थे आपके कुछ चुने हुए, जो महत्वपूर्ण सेशन है, आपको जून से 23 से लिया गया है। इस पर प्रैक्टिस प्रतिदिन करने से आपका इस पर 5 पर कमांड हो जाएगा, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। जेआरएफ की दौड़ में शामिल होने के लिए इस डाटा इंटरप्रिटेशन को हल करना ही करना है। इसे पूरे के पूरे 5 प्रश्नों की तैयारी, जो कुल 10 मार्क्स का होगा, आपको 10 मार्क्स प्राप्त करने के लिए डीआई नियमित रेगुलर रूप से आपको बनाने का प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिया गया है, इसलिए थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन जब प्रैक्टिस में हमारा हो जाएगा तो बहुत कम समय में हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं वाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और सेशन को साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।